5 से 7 करोड़ रुपया एक हलके में जो इलेक्शन होगा पंजाब में या केपी में उस पर लगेगा। पंजाब का एस्टिमेट 20-22 अरब का बनेगा अगर यहाँ ज़िमनी इंतखाब दोबारा होता है सारी सीटों के ऊपर। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आपके पास कोई चॉइस नज़र नहीं आ रही मुझे। यार मुझे समझ नहीं जनरल आती। इलेक्शन करा लें। मेरी एक बात सुने कामरान, अभी अरशाद भट्टी साहब एक बात कर रहे थे कि जनाब इन्होंने 7-8 माह में कौन सा ऐसा काम किया है कि कर्ज़े बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, मईशत को संभाला नहीं दी। अरशाद भट्टी साहब, अगर मुआवजा करना है तो 2017 से करें। हमारा मुआवजा इनके साथ करना है तो उस वक्त पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल था, उस वक्त कर्ज़े कितने थे, उस वक्त महंगाई क्या थी, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर करप्शन रेट क्या था, जो इनके 4 सालों में करप्शन बढ़ी, कर्ज़े बढ़े, महंगाई बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी। और फिर उसके बाद आज अगर आप मुआवजा करेंगे, ये मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं है, ये कौमी हुकूमत इसलिए आई कि जो मज़ीद बेड़ागर करने ये जा रहे हैं और जो पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम की इसकी ख्वाहिश थी और जो फैज़ आम था इसके अंदर, वो फैज़ आम बांटना चाहते थे कि सदारती निज़ाम की तरफ जा रहे थे। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को एक एजेंडे के तहत ना जमहूरियत मिली, पाकिस्तान को एक एजेंडे के तहत कर्जे भी मज़ीद बढ़ा दिए, पाकिस्तान को एक आलमी एजेंडे के तहत पाकिस्तान की अखलाकियात का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के माशरे का बेड़ा गर्क कर दिया। और मायूसी इस हद तक बढ़ा दी पाकिस्तान के अंदर कि लोग समझ रहे थे कि अब पाकिस्तान का सर्वाइव करना ही मुश्किल मेरे होता जा रहा है। सामने 27 जुलाई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके दोस्त मोहम्मद मुजारी की वो रूलिंग गैर कानूनी करार दे दी सुप्रीम कोर्ट ने और हमजा शहबाज का नोटिफिकेशन सीएम पंजाब का कालअदम करार दे दिया, जिसके अंदर आप लोगों ने बेसिकली प्ली ये लिया था कि जिस सदर चौधरी शुजात ने लेटर लिख दिया है और उस लेटर के बाद जो है वो 10 के 10 वोट जो हैं काफ लीग के वो मिलेंगे हमजा शहबाज को। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया और उन्होंने कहा जी पार्लिमानी पार्टी का सरबराह फैसला करता है और उसने सरबराह ने हक में फैसला किया परवेज़ इलाही के। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके खिलाफ आपकी पटिशन गई हुई है। मुझे पता है आप रो भी रहे हैं कि 4 महीने सुनवाई नहीं हुई, लेकिन जब तक सुनवाई ना हुई या इसके बरक्स फैसला ना आया तो ये फैसला स्टैंड करता है। पंजाब असम्बली अगर आज परवेज़ इलाही तोड़ दे, जनरल इलेक्शन कॉल आप ना भी करें तो पंजाब में इलेक्शन हो जाएगा, 22 तरफ भी लग जाए इलेक्शन तो हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? केयर टेकर सेटअप जो है, जब जनरल इलेक्शन के लिए आप जाएंगे, अगस्त में जाएँ, सितंबर में जाएँ, जब भी जाएँ जून जुलाई में, यहाँ पीटीआई की हुकूमत होगी और यहाँ कोई केयर टेकर सेटअप भी नहीं होगा। यार आप कैसे कह सकते हैं अपना कामरान, आप इलेक्शन अगर फ़र्ज़ माल इलेक्शन होते भी हैं फ़र्ज़ माल, तो क्या आप को पंजाब के लोगों के अंदाज़ा नहीं है मूड का? जो इसने बयानिया बनाया था जिसकी वजह से इसको वोट मिल रहे थे कि मैं हकीकी आज़ादी दिलवाने जा रहा हूँ, उससे उस पर भी माफ़ी मांग ली अमेरिका से। उसके बाद इसने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया बकौल इमरान खान के कि इन्होंने डाकुओं को ले आए और मुझे बचाया ना। फिर आप मुझे ये बताएं कि 4 दिन बाद उस पर भी माफ़ी मांगी। इसने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरी हुकूमत गिराई नहीं मगर मुझे बचा तो सकते थे। ओ भाई, अगर कई सालों के बाद एक अदारा कहता है कि हम गैर सियासी हो गए हैं, हमें सियासी मुदाखलत नहीं करना, हमें आइन कानून के मुताबिक चलना है, तो आप फरमाइश कर रहे हैं कि आप हर सूरत में सियासत में मुदाखलत करें। इस तरह अगर ये कौन के सामने आ रही है चीजें, ठीक है, एक चीज मुझे एक गुजारिश है, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ के सुनाया जी, मैं 4 साल से यही रोता आ रहा हूं, पाकिस्तानी कौम यही रोती आ रही है कि इसके साथ क्यों ये सलूक होता है कि ये शाम को पिटीशन दायर करता है, सुबह फैसला वो तो हो गया ना मियां साहब, हमारे साथ ऐसे की करिए यार, किस तरह कमाल है यार भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अच्छा फिर मुझे ये बताएं कि क्या अदारे मेरे नहीं है, क्या रियासत के अदारे नहीं हो गया आपका? अभी मैं आपसे कहना चाहता मलिका साहिबा, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पॉपुलर जमात है आपकी, बड़ा जलसा किया आपने परसों, आप बिला वजह अब फौज को अटैक करने की पॉलिसी को भी से भी थोड़ा पीछे हट जाए। अब बाजवा साहब का खलीजी अखबार को इंटरव्यू है, उन्होंने कहा है कि जी फ़ौज गैर सियासी है, कुछ लोग कुछ अनासर अभी भी नहीं चाहते। अब आपकी पॉलिसी इस मामले में क्या है? क्योंकि देखें, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि 74 साल के सेनेटर जो है उसको FIA गिरफ्तार करके ले जाए, लेकिन ये भी अच्छा नहीं लगता कि 74 साल का सेनेटर जो है वो लोगों की माओं को गालियाँ देता फिर रहा हो और ये लैंग्वेज यूज़ करना, ख्वाह किसी बड़े ओहदेदार के लिए
किसी फौजी अहदेदार के लिए या आम बंदे के लिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इट इज प्रोवोकेटिव। माफी चाहता हूँ 1 सेकंड के लिए। जी मुझे ये जी बताएं, देखिए एक मिनट का समय, एक मिनट। कामरान साहब मैं इसका मैं जवाब एक मिनट। आज आजम स्वाति की जो बात की जा रही है, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, एक मिनट। आपको याद है, जल्दी बोलें। मेरी बात तो सुनो। बोलते हैं तो सही। कामरान शाहिद साहब मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज शरीफ जब जेल में थी तो कैमरे लगे? मुझे तो नहीं पता सर। अच्छा चल, मुझे तो पता है ना। फिर आप मुझे ये बताएं कि कराची होटल में रात के वक्त उनके दरवाजे तोड़ के कमरे के दाखिल हुआ गया? ये भी गलत है। अच्छा एक सेकंड। और उसके बाद जो हिरवन डाली गई राना सनाउल्लाह वो भी गलत है, जो मेरे पे तशद्दुद हुआ। ये लेकिन अब आजम स्वाति बेचारे को जो गिरफ्तार कर रहे हैं आपकी FIA, यार ये क्या ज्यादती है? जो मैं कहना चाहता हूँ, क्या हमने बाहर निकल के ट्वीट किया सोशल मीडिया पे ये बात जी मलिका साहिबा, 74 साल शख्स जो है उसको ये राइट नहीं मिल सकता। अच्छा कामरान साहब देखिए 2-3 बातें मैं गालियां दे, सीधी सी आप बात मुझे है। जवाब देने दें। जी नहीं देखिए 2-3 बातें। एक तो जावेद लतीफ साहब को कोई अभाम नहीं होना चाहिए कि आप कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए पागल बना सकते हैं, लेकिन सब लोगों को सारा वक्त पागल नहीं बना सकते। जो इनका बयानिया है उसको पंजाब की आवाम ने हालिया इमरान खान के इज्तिमा में दिखाया है कि इनके बयानिए को, इनकी झूठ की सियासत को, इनकी अपनी इनफरादी सियासत को, ये किस लिए इक़्तिदार में आए पंजाब की और पाकिस्तान की आवाम जानते हैं। NRO 2 लेकर नैब के कवानीन को तब्दील कर 1100 अरब के केसेस खत्म करके आपने अपनी इनफरादी हैसियत में अपने आप को फायदा पहुंचाया। कोई ऐसा कानून बता दें जो आपने पिछले 8 महीनों में पाकिस्तान के पार्लियामान से पास करवाया, जहां आम आदमी को मुनाफा मिला हो, पाकिस्तान की मईशत का पट्टा बिठा दिया। फैसलाबाद जहां पे आपको टेक्सटाइल वर्कर नहीं मिलता था, वहां पे इंडस्ट्री बंद हो गई। पाकिस्तान की तरसीलाते ज़र के अंदर 92 करोड़ जो हैं वो गिर गई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर डिफॉल्ट के दिहाने के ऊपर आ गए। पाकिस्तान की सर्विसेज सेक्टर जो है वो नफे में जा रहा है। आप पाकिस्तान इसलिए आप अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, पॉइंट आ गया कि आपका। हमने ये सब पाकिस्तान अब जरा फौज वाले सवाल पे भी आ जाए। की आवाम के लिए किया। आपने अपने आप को इनफरादी हैसियत में मरियम नवाज को बैरून मुल्क भेजने के लिए, नवाज शरीफ को पासपोर्ट दिलवाने के लिए, अपनी चोरी को छुपाने के लिए पाकिस्तान की मईशत और आवाम की जिंदगियों के ऊपर सौदा किया। 22 करोड़ आवाम के मुजरिम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पॉइंट आ गया, ये हो गया मुजरिम। पहले तो ये अब मैं ये कह रहा हूं फौज को गैर सियासी रहने देना है आपने कि नहीं? अफवाज कि आपके 74 साल शख्स गालियां देते फिरेंगे? देखिए अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का रिश्ता है। अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का रिश्ता है। अफवाज पाकिस्तान की आवाम का, हर पाकिस्तानी अवामी नुमाइंदे का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह का एहतराम मोहब्बत का रिश्ता है। क्या हम नहीं जानते कि सीने पे जो मेडल पहनते हैं ये अपने सीने को शहादत के लिए पेश करते हैं? क्या हम नहीं जानते कि ये सालमियत के मुहाफिज हैं? क्या हम नहीं जानते कि इनके बगैर पाकिस्तान टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा? हम इन सब चीज़ों से बावर है। हमें कोई ना बताए कि पाकिस्तान की अफवाज से मुहिब्बे वतन का सर्टिफिकेट कैसे लेना है, उनसे मोहब्बत करने का। मेरा सवाल सुन ले वरना मैं आगे चला जाऊंगा। सुन ले, मैंने आपका सवाल सुना है, आप जवाब ही नहीं दे रही ना। मैं उसका ही जवाब दे रही हूँ। हम क्या कह रहे हैं, मैं दे रही हूँ। हम कह रहे हैं कि अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा है। अफवाज के अंदर अगर कुछ ऐसे अनासिर हैं जो अफवाज की सालमियत को, उसकी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो अफवाज के सिपा सालार को उन लोगों के रवैयों के ऊपर नजर सानी कर कर उनको गाली नहीं दे सकते। मैं मेरी बात सुने, एक मिनट यार, एक मिनट, आप गाली नहीं दे सकते। ये कोई तरीका, ये कोई सलीका नहीं। मेरी बात सुने। आप सेनेटर हैं, सेनेटर के बाप हैं, सेनेटर के कुछ और दादा लगते हैं, आप गाली नहीं दे सकते किसी को। आप गाली दे रहे हैं, आप प्रोवोक कर रहे हैं, तो सेल्फ डिफेंस में इंसान कुछ भी कर सकता है। आप ये, और आप जैसी पढ़ी लिखी खातून और पढ़ी लिखी पार्टी और पढ़े लिखे लीडर इमरान खान साहब जो रियासत मदीना का रेफरेंस देते हैं, उनसे ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो गालियाँ दिलवाएं। ये गालियाँ दिलवाना ही है कि आप खामोश रहें और आप उनको रोके भी ना अपने सेनेटर को, और वो लोगों की माओं को गालियाँ दे रहे हैं। छोड़े क्या होता है किसी का कि नहीं है, आपको किसी की माँ को गाली देने का राइट नहीं है। ना शरीयत ने दिया, ना कानून ने दिया, ना अखलाकियात ने दिया। फिर आप कहते हैं कि FIA गिरफ्तार करके ले गई है। भाई कोई शराफत बचाई हुई आप लोगों ने। गंद एक बचाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, और एक आपने यहाँ बचाया हुआ है कि जो चाहता है उठ के गाली दे देता है। ये तो कोई बात ना हुई। भट्टी साहब ये एक्सेप्टेबल है? ये गाली देना एक्सेप्टेबल है? आप मुझे बताएं ये क्या बात है जनाब भट्टी साहब? देखिए कामरान भाई, जो आज़म स्वाति साहब के साथ हुआ या शहबाज गिल के साथ हुआ, वो हमने आपके प्रोग्राम में भी और हर प्रोग्राम में कहा कि ये काबिल मज़म्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, शर्मनाक है, घरों में नहीं घुसना चाहिए, नंगा करना या कुछ भी नहीं होना चाहिए।
लेकिन जो आज़म सवाती साहब ने 2 ट्वीट किए हैं, एक आर्मी चीफ और एक 2 और अफसरों के हवाले से, अब मुझे बताएं, ज़िंदगी में मैंने अपने बदतरीन दुश्मन भी मेरा हो और उसको भी मैं ऐसे बेहुदा और घटिया ट्वीट ना करूं। यानी ये क्या तुक बनती है, लॉजिक बनती है कि आप उठाकर इस तरह ट्वीट कर दें। यार खुदा का खौफ और करें। कोई पूछने वाला नहीं आप होगा एक उनकी पार्टी के सेनेटर अंदर। हैं, और आप एक सेनेटर नहीं, हैं, कामरान आप शाह एक मैं आता हूँ मैडम, आता ऐवान हूँ आपके बाद सारा प्रोग्राम आपके साथ ही करूंगा, फिक्र ना नहीं, करें। आप मौका दें आप ना। भट्टी साहब को आप बाला मौका के रुकन नहीं हैं। दे रहे ना। आपने बहुत संगीन बातें की हैं। मैंने इसका संगीन बातें की है, मैंने ट्वीट किया है, आप- मैंने किसी की वालदा को गाली दी है, मैंने अच्छा। किसी को हर्ट किया है, मैंने क्या संगीन बात की है? मैं तो आपको अपने आपके लोगों की संगीनी बता रहा हूं, तो आपको इतना संगीन लगा है तो सोचे उन्होंने कितना संगीन इकदाम किया जो आपको संगीन लगा है मेरे सिर्फ बताने से। जी भट्टी साहब कंप्लीट करें। अच्छा, अब बताइए मुझे, यानी बिल्कुल मैं आज़म सवाती साहब के सारे इल्ज़ामात को भी ठीक मान लेता हूँ, बताइए कि उनकी माओं का इसमें क्या कसूर है? वो इसलिए आए थे इस काम, इसमें आपको इतराज़ हो सकता है, आप जैसा कर रहे हैं वो करें, आप एक कर सकते हैं और हम आपके साथ हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी को अगर कोई बरहना होता है तो इसका मतलब है मैं बरहना होता हूँ। किसी को कोई घरों में घुसता है तो मेरे घर में घुसता है, लेकिन यार ये मेरी माँ को भी गाली है। ये मुझे इस तरह लगा, मुझे शर्मिंदा। मैंने 2-3 मरतबा पूछा यार ये वाकई उनका है, फिर उनके टैग लाइन पे गया, फिर देखा, मैंने कहा उनका यार, इस तरह तो कभी सुना ना देखा ना कुछ। और फिर ऊपर से इसको हौसला अफजाई की जाती। क्या अच्छा होता है इमरान खान साहब कहते कि हम आज़म सवाती साहब आपके साथ हैं, मगर ये रेड लाइन हमने ये लैंग्वेज काबिल कबूल नहीं है। यही तो कह रहा हूं कि बड़े पार्टी के पॉपुलर लीडर एक आखिरी बात, आज मैं अपने चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहता हूं, अगर वो अरशद शरीफ साहब के खत को पर कोई एक्शन ले लेते तो हो सकता है अरशद शरीफ बच जाते।